पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर के जैसा हिंसा फैलाना चाहती है पंजाब में भी ये बीजेपी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने बंगाल फतह के बाद कहा था कि अगला नंबर पंजाब का है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी नेता ने बीजेपी को घेरा और कहा कि मणिपुर जैसा अब पंजाब में भी हिंसा फैलाना चाहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन हुआ था तो फोर्सेस को लगाकर लोगों का वोट रोका गया था। बंगाल में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ पर मतदान जरूर हुआ है लेकिन लोगों ने दबाव में मतदान किया। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। वहां जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए की भी हत्या हो गई। उसके पहले तृणमूल के लोगों के ऊपर हमले हुए, उनके ऑफिसेस जलाए गए, उनके ऑफिसों में कब्जा किया गया। दिखाई दे रहा बंगाल में। यही बदलाव करने आए आप। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा देते हैं। मोदी जी बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करना है, यही बदलाव कर रहे हैं। और आप यही सब पंजाब में करना चाहते हैं। इसलिए देश के लोगों को और पंजाब के लोगों को ऐसी घृणा फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहना चाहिए। ऐसी ब्लास्ट कराने वाली और नफरत फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में इनके पार्टी के अंदर तो लश्कर तैयबा का आदमी भी पकड़ा गया था। इनके पार्टी का पदाधिकारी था जिसका सीधा सीधा रिश्ता वो लश्कर तैयबा के साथ था। मध्य प्रदेश में इनके कुछ कार्यकर्ता पकड़े गए थे जिनका रिश्ता आईएसआई के साथ था। तो इसलिए इतना बेचैन मत हो। कल से मैं देख रहा हूं पूरी की पूरी भाजपा बेचैन हुई पड़ी हुई है। कह रहे हमको आईएसआई से कैसे, अरे तुम्हारे गहरे रिश्ते हैं आईएसआई के साथ। ऐसे बेचैनी मत दिखाओ। तुम्हारी चालबाजियां पूरा देश समझने लगा है। कल पंजाब में 2 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, इससे मुझे याद आता है कि 2017 के चुनाव के पहले जब वहां पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? वहां के अमन चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना, झगड़े कराना। यही मिशन होता है इनका। अब कल से कह रहे हैं हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया, हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ का। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ, हमारे जवान मारे गए। 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक इसका पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वहां से सुरक्षा हटाई किसके आदेश से गई थी, किसका शासन है देश में, किसके हाथ में कानून व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और वहां सुरक्षा हटा ली गई। आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं।
लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई, क्यों पहलगाम की सुरक्षा हटाई गई, और इस बात का भी जवाब नहीं मिला। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।